ऑपरेशन सिंदूर चालू है, कैसे चालू है, क्या हो रहा है उधर? जो कुछ होगा क्या हो रहा है? नहीं होगा, नहीं हो क्या रहा है? चालू है बोल रहे ना आप, चालू है, बंद नहीं हुआ है, तो खुला क्या है? खुलेगा। क्या खुला है? देखेगा, आपको बता के थोड़ी खुफिया विभाग आपको थोड़ी बताएगी। आपको नॉलेज नहीं। 56 इंच छाती फुलाने से नहीं होता है, जिगरा चाहिए इंदिरा गांधी जैसा जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दे। मोदी जी की हिम्मत है तो 2 टुकड़े करके दिखाएं। भागते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। अरे तुम्हारी हिम्मत है तो जाओ पाकिस्तान से बात करो। जो पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझा कर दिखाओ उसको। नहीं है कि स्त्रियों का सिंदूर वो बन जाएंगे, वो स्त्रियों को सिंदूर बन जाएंगे। उनका वैल्यू नहीं मालूम सिंदूर की, अपनी बीवी को तो छोड़ दिया उन्होंने, उनका सिंदूर की वैल्यू नहीं मालूम। सिंदूर की वैल्यू उन्होंने जो नाम दिए सेना के नाम से, सिंदूर की वैल्यू। और तमाम इनके बलात्कारी भरे पड़े हैं, महिलाओं के खिलाफ इनके अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ। यूपी को बड़ा कहा जाता है जी कानून व्यवस्था शानदार हो गई। 22 और 23 की आप उठा के देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार में यूपी नंबर 1 आई है, नंबर 1। दिल्ली उसके बाद नंबर 2 पे है। दिल्ली में भी कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है ना। एलजी तो साहब उन्हीं के हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था सरकार की तो नहीं है। 2012 में वो तो कौन थे? मोदी जी थे। कौन थे वो? मोदी जी बैठे थे यहाँ पर, कौन बैठे थे? कौन सी सरकार थी? आप बताइए। निर्भया कांड बताइए यहाँ पर जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, यूपीए गवर्नमेंट थी। हाँ यूपीए गवर्नमेंट। अरे तो दिल्ली की तो बता रहा हूँ। हाँ कौन था वो? कौन थे बता दो दिया, बता। बीजेपी की, यूपीए की। हाँ यूपीए की सरकार थी। तो निर्भया वाले कांड में आपने एक्शन देखे थे, कितने तुरंत एक्शन हुए थे, अपराधी सारे पकड़े गए, सबको फांसी चढ़ाया या नहीं चढ़ाया? और निर्भया के इलाज के लिए उसे सिंगापुर भेजा गया था या नहीं भेजा गया था? निर्भया के लिए कितने प्रदर्शन हुए थे, कितने लोगों ने खून का आह्वान करा था, हम अपना खून देने के तैयार है? कोई कोताही बरती गई हो निर्भया कांड में तो बताइए। निर्भया कांड का जो अब आपको बता देते हैं एक और बात। निर्भया कांड के बाद जब निर्भया तो खैर स्वर्गवासी हो गई बेचारी, लेकिन उसके भाई के साथ जब उसके परिवार के ऊपर विपत्ति टूटी तो उसके परिवार की हेल्प किसने करी आपको मालूम है? राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने। आज उसका भाई पायलट बना हुआ है, सारी पढ़ाई लिखा का खर्चा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने उठाया था। और तमाम उसके जो आरोपी थे उनको 5 को फांसी दी गई या नहीं दी गई थी? तो बता दीजिए। आप क्या चाहते हैं? बीजेपी के राज में किसी को फांसी नहीं दी जा रही है या किसी को? बताइए, आप बताइए, किसी की सजा नहीं हो रही? एक बता दो, बता दीजिए। फांसी दी गई। कल सोफिया का जो मंत्री साहब विजय शाह है उसको फांसी दी गई। तो लेकिन क्या बोला उस बतख ने? उसको फांसी, वो तो वॉशिंग मशीन आता है, धुलता है, चला जाता है। आपका एक ऐसा वॉशिंग मशीन बीजेपी ने बना रखा है, आप पापी हो, भ्रष्टाचारी हो, कुछ भी हो, बलात्कारी हो, आओ मेरे वॉशिंग मशीन में धुलो और तुरंत व्हाइट बन के निकल जाओ। जो मुलायम, जो अखिलेश यादव के गुंडे पल रहे थे, मुस्ताक अहमद, ये सब उनका क्या हुआ? उनका भाई क्या किया उन्होंने? योगी ने क्या किया है ना? वो पाल के अपने स्टेज में बुला के बुलाते, स्वागत कराते थे, सब कुछ गुंडे पालते थे, ठीक है। और उसके बाद जब बीजेपी आई है, जब से योगी आया, तब तो चूहे बन के मतलब घूमते फिर रहे हैं बिल के अंदर। बिल्कुल। और पप्पू से क्या हुआ है? आज तक क्या हुआ? आज तो वहीं के वही बैठे ना। उन्होंने अपने परिवार को ही बनाया है, परिवार के अंदर ही चला है। उन्होंने मुख्यमंत्री उन्होंने मुख्यमंत्री भी जो बनाया ना अपना, जो अपना मुख्यमंत्री भी बनाया। किससे? राजा भैया जो है यूपी में है, उसके ऊपर 86 मुकदमे हैं। क्या हुआ? जेल से बाहर आराम से मजे ले रहा है। राकेश सिंह है, 74 मुकदमे, आराम से बाहर घूम रहा है। धनंजय सिंह है, आराम से बाहर घूम रहा है। इंस्पेक्टर भाई साहब पूरी बात करो, बीच में क्यों परेशान हो जाते हो यार? बीच में क्यों परेशान हो जाते हो? हाँ, उसके बाद आपने जो है इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के जो हत्यारे थे, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, गौरक्षा के नाम पे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को ही मार दिया गया था। उसके हत्यारे को बीजेपी ज्वाइन करा दी। और आप राम रहीम की बात करो, राम रहीम का भाई साहब इलाका कौन सा, जरा कार्य क्षेत्र तो बताओ। हरियाणा में सरकार किसकी है? किसकी है? नाम सिंह से नहीं। फिर कौन है वो? किससे है? भाजपा की है। फिर हमारे ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हो? आप उंगली कर, आप ऐसे कह रहे हो कि आपने हर चौथे महीने पैरोल क्यों मिल जाती है? उससे पूछिए हर चौथे महीने पैरोल क्यों देते थे? बलात्कार का वो आरोपी 20 साल की सजा काट रहा है, कत्ल का वो आरोपी 20 साल की सजा काट रहा है। हर चौथे महीने वो 40 दिन के लिए बाहर होता है। फिर जनता से पूछे, जनता जिताती क्यों नहीं उनको? कांग्रेस क्यों नहीं जिताती? है ना, क्यों? आप जैसे है ना भाई साहब, सारी जनता आप जैसे उनको एक सीट नहीं मिलती दिल्ली में। आप जैसे एक सीट नहीं मिलती। बात करी कि जो बात हमने जेन्युइन बात उठाई, आपने निर्भया कांड कर दिया, आपने राम रहीम की बात कर दी, आपने यूपी की बात कर दी। एक बार भी नहीं कहा कि हाँ बीजेपी गलत है। बोलो बीजेपी गलत है? बिल्कुल नहीं है गलत। बीजेपी क्यों गलत नहीं है? क्यों गलत है? सब काम करने वाली चीज है, बीजेपी करने वाली है। बिल्कुल है जी। बलात्कार करने वाली मनोहर लाल ठाकर काम कर रहे थे, गुणवत्ता जांच कर रहे थे, इनके लिए सही बात है। मनोहर लाल ठाकर क्या है? ये बताइए, मनोहर लाल ठाकर का नाम पहले ये बताओ, बलात्कार हुआ पहले होते नहीं थे क्या? हुए नहीं है पहले? नहीं। भाई साहब एक मिनट राजेश, एक मिनट सुनो। महाभारत में इस बात का जवाब, आप एक सीट जीत के दिखा दो, दोबारा 70 साल तक भी नहीं आ पाओगे। आप एक बात का जवाब दो। सुनो, इसको छोड़ो यार, इसको छोड़ो। बात सिंदूर की हो रही थी, घर घर सिंदूर पहुंचाया जा रहा था। बोला कि सेना ने किया, ठीक है ना। उन्होंने 21 ठिकाने बोले थे,
मोदी जी ने क्या कहा था कि उनके आला कमानों को भी मारेंगे, उनको तो भगा दिया पहले वार्निंग करके। आज का भी जवाब नहीं देखा नहीं है नहीं, कि आज- जवाब अभी भी जवाब मिलना फर्जी बयान है है। सर, कोई फर्जी नहीं है, कोई फर्जी पॉलिटिक्स नहीं है। और इधर आपने भी पूछो बयान है। इधर तो सोना निकलेगा। अरे ये बयान आपने आपने सुना नहीं किसका था? ये मोदी जी ने बयान दिया था। आपको ये नॉलेज ही नहीं है। आपको बिल्कुल ये बयान किसने दिया था कि इधर से आलू डालूंगा और इधर से सोना निकलेगा? ये राहुल गांधी बोला था। राहुल गांधी जी का तो आईटी से बोलता ही है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी तो पता ही नहीं आपको यार। मेरे को एक बात इस समय वो तो हमेशा लंबी लंबी छोड़ते, जो वीडियो आती है हमारे पास सारी उन्हीं पप्पू जी की आती है। ऑपरेशन सिंदूर चालू है, कैसे चालू है, क्या हो रहा है उधर, जो कुछ होगा क्या हो रहा है? नहीं होगा, नहीं हो क्या रहा है, चालू है बोल रहे ना आप, चालू है, बंद नहीं हुआ है, तो खुला क्या है, खुलेगा। क्या खुला है? देखेगा आपको बता के थोड़ी ये बताओ। आपको थोड़ी बताएगी। वही तो मालूम है। ऑपरेशन खुफिया विभाग आपको थोड़ी बताएगी। आपको नॉलेज नहीं है, क्या बताएगी? वो आज ही बोल रहे आपसे- चालू है। आपसे राय लेगी क्या करे। अरे तो वो 26 लोगों का वो कर गए ना, आपको खत्म थोड़ी फैलाएंगे। 26 क्या स्त्रियों का कर रहे हैं? 26 स्त्रियों का सिंदूर उजड़ गया है, तो क्या बताया बताओ? आपको थोड़ी बताएंगे। इतने सालों से वो आप बोल रहे बोलेंगे। थे, इतने सालों से अभी मोदी नहीं जी आपको नहीं गोद में तो आप गोदी में बैठ जाएंगे। गोदी वो अभी आपको गोदी में बैठ जाएंगे। गोदी मीडिया अभी आप सबसे आगे आ जाओगे। मीडिया मत लड़िए, सवाल सर रुक जाइए। ये भाग रहे सवाल ये हो रहा था कि घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात की थी। मोदी जी ने कहा था कि घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे भाजपा कार्यकर्ता, तो अब जो है उस बात से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज ऐसा है। मोदी जी की औकात नहीं है कि स्त्रियों का सिंदूर वो पहुंचाएंगे, वो स्त्रियों को सिंदूर पहुंचाएंगे, उनका वैल्यू नहीं मालूम सिंदूर की। अपनी बीवी को तो छोड़ दिया उन्होंने, उनका सिंदूर की वैल्यू नहीं मालूम। अरे यार, सिंदूर की वैल्यू उन्होंने जो नाम दिए सेना के नाम से, सिंदूर की वैल्यू सेना ने नाम वो क्या जाने सेना के यार, नाम पे दिया, छोड़ दो यार। सेना हाँ, का लिए दिया है। सिंदूर के नाम पे वो जो वोट मांग रहे हैं। सेना के लिए दिया है सिंदूर। वो यूरोप सिंदूर। वो यूरोप की यात्रा में गए थे, यूरोप की यात्रा में गए थे, और यूरोप की यात्रा कैंसिल करके कहाँ है, संसद में नहीं आए, बिहार चले गए। खड़े भी हुए हैं, वो सेना के साथ खड़े हैं। हर समय राजनाथ सिंह जी पहुंचते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, एक-एक करके आप लोग हर जगह पहुंचते हैं। वो कभी वो इटली भाग जाते हैं, लेकिन वो इटली भाग जाते हैं। लेकिन एक चीज डर के रहनी चाहिए, हैं। एक चीज डर के रहनी चाहिए, जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं वो देशद्रोही ना हो जाए कहीं। इसको फेक न्यूज अब क्यों आपके बता आप दिया? देश के खिलाफ हो, हम हिंदू के साथ हैं, हिंदू के साथ है पूरे हिंदू मुस्लिम फिर आगे हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है सारे, हम हिंदुस्तानी है। जिन स्त्रियों की जान गई है, हस्बैंड की जान गई, वो हिंदू मुस्लिम मत करो। सब राजनीति है, मंदिर खोला, मंदिर खुलवाया, आपकी राजनीति है। एक सीट नहीं ला पाओगे, पूरी जनता मोदी के साथ है। एक भी सीट नहीं ला पाओगे। पूरी जनता बीजेपी के साथ है। ये बोल रहे हैं हिंदू, यहाँ मंदिर है, वहाँ चर्च है, वहाँ गुरुद्वारा है, और ये हिंदू में ही बैठे हुए हैं अभी, वहाँ मस्जिद भी है। हम पहले हिंदुस्तानी है, हम पहले हिंदुस्तानी है, हमारे लिए पहले हिंदुस्तान है। मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, ये बात लिख कर ले लीजिएगा। मैडम, यदि मोदी जी पान खाकर थूकते ना तो आज का वक्त क्या कहेंगे ना, देश हित के लिए थूका गया है, देश हित के लिए थूका गया है। और एक कच्छा पहना, दीवार के सहारे कच्छा पहनने वाला आदमी बोल रहा है कि हमने देश सुरक्षित हाथों दिया है। देश इतना सुरक्षित हाथों दे दिया है कि किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली के बॉर्डर में नहीं घुस सकता, लेकिन आतंकवादी 200-300 किलोमीटर जाके निर्दोष लोगों को गोली मार के चले जाते हैं। ऐसे लोग को हमने देश को सुरक्षा अपने हाथों में दे रखा है, ऐसे लोगों को हमने देश सुरक्षा हाथों में दे रखा है। सिंदूर है, और ये कहते हैं कि अरे 56 इंच छाती फुलाने से नहीं होता है, जिगरा चाहिए इंदिरा गांधी जैसा, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दे। मोदी जी की हिम्मत है तो 2 टुकड़े करके दिखाएं। भागते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। अरे तुम्हारी हिम्मत है तो जाओ पाकिस्तान से बात करो, जो पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझा कर दिखाओ उसको। तभी बेचारे पानी पीने के लिए नहीं, उनके लिए तरह से पानी के लिए पीओके इधर आने को तैयार है, पीओके इधर आने को बंद कर दिया है। पानी के लिए है, पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में इन्होंने यात्रा की, अरबों खरबों लगाया, एक भी देश इनके साथ नहीं था, एक भी देश, इंडिया के साथ एक भी देश नहीं, कोई नहीं था, होगा भी नहीं। इंडिया, अरे इंडिया अकेला काफी है, इंडिया अकेला काफी है, लेकिन ट्रंप ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, अभी इन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवादी आते रहे, ये भी कहेंगे गलत किया, ये कहेंगे गलत किया मोदी जी ने। उनके लिए पूरी सेवा करो, पाकिस्तान के लिए सेवा करो, ये चाहते हैं। ये पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, वो बोल रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है कि हम उसके इंडिया वालों की सांसें बंद कर रहे हैं। कहाँ थे तब जब बोल रहा था? तो ये पानी बंद करने की बात कर, अरे पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाइए ना, क्यों नहीं समझा रहे हैं पाकिस्तान को, क्यों
नहीं समझा रहे हैं, उस बात हम समझाइए। सिंदूर मोदी जी कह रहे हैं हमारे रगों में सिंदूर, सबके रगों में खून बहता है, मोदी जी के रगों में सिंदूर बह रहा है। जो अपनी पत्नी को छोड़ दिया 2 चिपकू सिंदूर लगा के वो अपने सिंदूर की बात करते हैं, जो अपने बीवी को छोड़ दिया वो सिंदूर की बात कर रहे हैं। वो जो हमारे जवानों ने अभी शहादत हुई है, उनकी जो जान गई है, तो ये क्या कह रही है, उनके लिए क्या कह रही है, उनको क्या कह रही है? जिन जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाया, उन जवानों का पोस्टर से तस्वीर हट गया, मोदी जी पायलट को बना दिया गया। मोदी जी क्या युद्ध करने गए थे? क्या मोदी जी युद्ध करने गए थे हमारे देश के जवाना? अरे मोदी जी को सुनिए मैडम जी, मैडम सुनिए मैडम, मोदी जी एक दिन क्या हुआ था कि लोग पायलट चला रहे थे, मोदी जी को इतना भी नहीं पता होगा कि पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, डिवाइड कराइए हमसे। और इनको इतना भी नहीं पता होगा कि ट्रेन इंजन किसने बनाया था। आपके डिवाइड रखवाई जाएगी मोदी जी के साथ, ठीक है ना? बिल्कुल आपके साथ बैठा के बिठाए जाएंगे, आपको बैठाएंगे, बहुत बढ़िया। हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते, हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते, हिंदू मुस्लिम नहीं करते। तभी 70 साल तक करते रहे, आज करते रहे ना यहाँ पर हिंदुस्तान में। तो अगर तुम्हारी उसकी चिंता नहीं है, टिकट की चिंता नहीं है, कुर्सी की चिंता नहीं है, तो 70 साल क्यों राज किया? हाँ, बस चिल्लाई पड़ोगे, कुछ नहीं कर सकते मोदी का।